हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 की डेट शीट के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ये टेंटेटिव डेट शीट है, कुछ माइनर मिस्टेक इस डेट शीट के अंदर है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब डेट शीट दोबारा क्यों डिस्कस करी जा रही है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, जब से उनको बारकोड रिसीव हुआ है तो स्टूडेंट डैशबोर्ड में जब आप लॉगिन करके देखोगे तो आपके सब्जेक्ट्स वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स बोल रहे थे ना सर हमारा 18 मार्च को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एशियन हिस्ट्री का एग्ज़ाम एक दिन पढ़ रहे हैं, हम कैसे देंगे। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम ये थी कि डेट शीट गलत नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात। आपको सब्जेक्ट्स गलत अलॉट किए गए थे। काफ़ी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि डेट शीट की वजह से एसओएल ने सब्जेक्ट चेंज कर दिए। नहीं जी, डेट शीट बिल्कुल ठीक थी, एसओएल ने सब्जेक्ट ही आपको गलत दिए थे। ये बात हमने आई डोंट नो कितनी ही वीडियो में डिस्कस करी थी। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें पहले बता दूँ जो मिस्टेक इसमें है। पहली मिस्टेक तो इस डेट शीट में ये है कि वैल्यू एडिड कोर्स के अंदर योगा वाला सब्जेक्ट नहीं है। योगा वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो ये माइनर मिस्टेक है, ये ठीक हो जाएगी फाइनल डेट शीट में। आपका योगा वाला सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा 19 मार्च को ही, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक ये है जेनरिक इलेक्टिव में आई थिंक इंग्लिश फ्लुएंसी की डेट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। जेनरिक इलेक्टिव वाला एग्ज़ाम आपका 25 मार्च को ही होगा। दो मिस्टेक आपको समझ में आ गई क्या है और इसका सोल्यूशन ये है। तीसरी बात यह है कि आप देखोगे सब्जेक्ट्स के आगे दो टाइमिंग लिखी गई हैं आपकी। चूँकि बीए प्रोग्राम में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो दो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। अब आपका कौन सा शिफ्ट होगा यार, इसको तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही क्लियरली हम लोग बता सकते हैं। आपका मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपको एग्ज़ाम देने जाया जा सकता है या इवनिंग शिफ्ट में भी, ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम 2 घंटे रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यू एडिड कोर्स का 9 से 11 और 2:30 से 5:30। 2:30 से 5:30 ये गलत है, 4:30 ही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रखे गए हैं, जैसे वैल्यू एडिड कोर्स का रखा गया है, और ऊपर मैं स्क्रॉल करता हूँ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का रखा गया है, ठीक है। और जो आपका एईसी में ईवीएस है, इसका एग्ज़ाम भी 2 घंटे का रखा गया है। इसका रीज़न ये है कि ये पेपर कम नंबर का आएगा। जनरली 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो ये पेपर कम नंबर का आएगा। मोस्ट लाइकली 50 मार्क्स का पेपर आएगा, इसलिए इसको कम नंबर का रखा गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। ये बात क्लियर। और आपके 3 सब्जेक्ट की डेट शीट भी आपको क्लियर होती हुई दिख रही होगी, बल्कि 4। एक ईवीएस का एग्ज़ाम आपका 5 मार्च को रहेगा, अगेन टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में लिखी रहेगी। और जो आपका स्किल वाला सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन और रंगमंच। अच्छा, कम्युनिकेशन को काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर मैं हिंदी में दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। भाई कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट ही इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये, तो इसको हिंदी में नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। तो स्किल वाला पेपर आपका 12 मार्च को है, और वैल्यू एडिड कोर्स वाला पेपर जिसमें योगा अभी मिसिंग है बट वो शो हो जाएगा, वो 19 मार्च को है, और जेनरिक वाला पेपर आपका 25 मार्च को है। तो ये 4 पेपर की तो टेंशन आपकी ख़त्म है। अब बात आती है कि यार हमारे डिसिप्लिन के पेपर कैसे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, मान लीजिए आपके पास 3 पेपर हैं डिसिप्लिन के, जिसमें से 2 हिस्ट्री के पेपर हैं और एक पॉलिटिकल साइंस का है। पहले क्या हो रहा था, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शो हो रहा था, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी डेट शीट समझने में। लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी दे दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट है। तो आपके सब्जेक्ट को जिस तरीके से होंगे, जैसे हिस्ट्री होगा अर्लियर सेंचुरी अप टू 300, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी होगा, और एशियन सोसाइटी होगा, राइट। तो आपको देखना है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में क्या कौन सा वर्ड पहले आता है। हिस्ट्री का आता है, एच आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का एग्ज़ाम आप दोगे 4 मार्च को, और एच के बाद पी आता है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप दोगे 11 मार्च को। 4 मार्च को आप हिस्ट्री वाला दोगे अर्लियर सेंचुरी अप टू 300 CE, और 11 मार्च को आप दोगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये लिखा हुआ पेपर। और जो आपका दूसरा मेजर जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, उसमें जो एशियन सोसाइटी आपका होगा, वो आपका हो जाएगा 18 मार्च को, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास माइनर के अंदर इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 4 मार्च को रखा गया है, वो 4 मार्च को ही होगा। अब इकोनॉमिक्स के साथ आपके पास कोई और दूसरा डिसिप्लिन हो सकता है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में ही आएगा। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स के साथ आपके पास एजुकेशन है, तो एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पेपर जो होगा वो 11 मार्च को रखा जाएगा, ठीक है। और एजुकेशन का कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला पेपर जो होगा वो 18 मार्च को होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा 18 मार्च वाला। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस के 2 सब्जेक्ट हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम तो हो गया 18 मार्च को।
अब बात आती है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का कब होगा। उसके लिए देखना पड़ेगा आपके पास दूसरा डिसिप्लिन कौन सा है। फॉर एग्जांपल दूसरा डिसिप्लिन आपके पास इंग्लिश है, तो पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है इंग्लिश। तो 4 मार्च को आप इंग्लिश का एग्जाम दोगे, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ आपके पास होगा। पहले आपके पास ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपका शो हो रहा होगा, जो कि चेंज होकर ये हो गया है, जो कि ये सही सब्जेक्ट है। और 11 मार्च को आप दे दोगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का, जो मैंने अभी दिखाया भी था आपको थोड़ी देर पहले। इसी तरीके से हिंदी का हम देख लेते हैं। आपके पास हिंदी का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य, तो वो आप 4 या 11 मार्च को दोगे। डिपेंड करता है दूसरा डिसिप्लिन आपके पास कौन सा है। मान लीजिए दूसरा डिसिप्लिन आपके पास हिस्ट्री है, तो हिंदी और हिस्ट्री दोनों एच से आ रहे हैं, एच के बाद दोनों में आई आ रहा है। उसके बाद जो पहला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एन, HIN या HIS बाद में आता है, तो HIN हिंदी आ रहा है, तो हिंदी आप दोगे 4 मार्च को, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये रहा। और 11 मार्च को आप दोगे हिस्ट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी, और एशियन हिस्ट्री वाला 18 मार्च को दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बता दिए। आपका जो भी एग्जाम्पल है आप उसको आराम से देख लीजिएगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका एक दिन में 2 एग्ज़ाम आप होंगे, ये टेंशन बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और यहाँ पे मैं ज़्यादा एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कभी कभार क्या होता है, एसओएल के अंदर अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट हैं, एक पॉलिटिकल साइंस का है। कायदे से एच पहले आता है, तो हिस्ट्री वाला पेपर 4 को होना चाहिए 300 सेंचुरी वाला, और 11 को होना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी का। लेकिन सम ऑफ द केसेस में एसओएल इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। वो क्या करेगा, 4 को पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी आपको दे देगा, और 11 को बोलेगा हिस्ट्री का दीजिए। ऐसा होता है, अल्फ़ाबेटिकल रूल सम ऑफ द केसेस में फॉलो नहीं होता। तो ये बात भी आपको इस वीडियो में पहले से बताई जा रही है। और बाकी जो एशियन सोसाइटीज़ आपके पास होगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो तो इस डेट को ही होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इस डेट में दिए गए सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक ही पेपर अब आपके पास होगा, रिवाइज जो कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ था उसके बाद, जो एसओएल ने गलती अपनी रिजोल्व करी है उसके बाद। इन 18 मार्च में जितने भी सब्जेक्ट आपको शो हो रहे हैं, इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट आपके पास होगा, दोनों सब्जेक्ट आपके पास नहीं हो सकते 101%। तो इस चीज़ को दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपके एक दिन में 2 पेपर हैं, ठीक है। और बाकी जो भी फाइनल डेट शीट आएगी उसमें जो चेंजेस हो जाएंगे, वैल्यू एडेड कोर्सेज में सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, और जनरिक इलेक्टिव में भी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी फाइनल डेट शीट आने के बाद। और फाइनल डेट शीट फरवरी के 2nd वीक में मोस्ट लाइकली डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।